उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी बता दिया है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। मुझे बोला अर्जेंट आपको एडमिट हो जाना चाहिए, ऑपरेशन, बच्चे को निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है, आपके प्लेसेंटा में जहर फैल रहा है, तो आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी जान का खतरा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे चैनल लखनवी गर्ल अंकिता में। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रिपोर्ट, जिसकी वजह से मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई और क्या मेरे साथ प्रॉब्लम हुई वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और डेफिनेटली आप लोग भी उस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि मेरे साथ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ हो जाएगा, पर मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई इस चीज़ से। और अभी भी मैं क्योर नहीं हूँ, मैं उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाई हूँ और शायद मैं निकल भी नहीं पाऊँगी। सीधा मेरा ऑपरेशन बताया है डॉक्टर ने, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम चल रहा है। और लास्ट टाइम क्या, मेरा 33 वीक्स हुए हैं प्रेगनेंसी के, और फिर भी मेरा ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया है बिकॉज ऑफ माय प्रॉब्लम। तो आप लोग भी उस चीज़ का ध्यान रखें, जो गलती मैंने की वो आप लोग बिल्कुल मत करना। और आप लोग को विद प्रूफ मैं दिखाती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद मैं थोड़ा रुक रुक के बोलूँ तो उसको इग्नोर करिएगा। तो जो मेरा रिपोर्ट आया है वो मैं दिखाऊंगी और प्रॉब्लम बताऊंगी, और आप लोग ऐसा क्या करो जिससे वो प्रॉब्लम आपको ना हो वो ही मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये हैं मेरे रिपोर्ट्स, ये कुछ रिपोर्ट हैं। और तो फ्रेंड्स, ये सब मेरी रिपोर्ट्स हैं। थोड़ा सा कैमरा कैच नहीं कर पा रहा लग रहा है। ये है मेरी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम आई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरा हीमोग्लोबिन भी कम आया है, और क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ। कौन सा वाला रिपोर्ट है, पहले वो खोल लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो मैंने अपना मेन रिपोर्ट खोल लिया है और कोशिश करूँगी दिखाने की। कहीं से तो दिख जाओ शायद इसमें लाइट ज़्यादा। 1 मिनट में हाँ जी, हाँ दिख गया। तो जो देखिए, ये मेरा SGOT है और SGPT है। फ्रेंड्स, ये मेरा बढ़ा हुआ है। एक्चुअली ये कैमरा जो है वो राइट साइड का है, तो थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है आप लोगों को। तो ये बढ़ा हुआ आया है मेरा। इस SGOT और SGPT बढ़ाया है, मेरा फैटी लीवर आया है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो प्लीज़ ध्यान दें, उनका SGPT और SGOT, और जो है सीरम अल्कालाइन फास्फेट, ये भी मेरा काफ़ी बढ़ा हुआ आया है। और नेचुरली होना चाहिए 78 से लेके 220 तक, और मेरा 360 आया है। आप देख सकते हैं, अगर दिख जाए तो एक सेकंड, देखिए 360 आया है। और ये भी बढ़ा हुआ आया है, ये भी बढ़ा हुआ आया है। नॉर्मल के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा ये हाईलाइट हो गया इसीलिए। तो ये मेरा बढ़ा हुआ आया है। और जिसका लीवर फैटी आता है वो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, उनके साथ बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मदर्स को एंड बेबी को भी बहुत ज़्यादा हार्म है उसकी वजह से। तो बाकी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आई है, बस एक हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है, थायराइड बढ़ा आया था मेरा, एंड ये प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैम ने मुझे एक टेस्ट लिखा जिसको कराना पड़ा मुझे इंस्टेंटली जाके। तो जो टेस्ट आया है फ्रेंड्स वो मैं दिखाती हूँ, तो आप देखेंगे तो शॉक रह जाएंगे कि तो फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट है इसका नाम है हाई क्यू टोटल बिल एसिड। तो ये कोई बिल एसिड का टेस्ट था मेरा, जिसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0 to 12 होती है। दिख रहा होगा आपको, 0 to 12 होती है, और मेरी आई है 16.43। हाँ देखिए, ये देखिए 16.43 आई है। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, मैं अगर दिखाना चाह रही हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है। तो 16.43 आया है। तो ये इतना ज़्यादा बड़ा आया है, इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये है मेरा रिपोर्ट जो कि रिस्क में आ गया, और मैम ने मुझे मेरी जो प्रेगनेंसी है फ्रेंड्स उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी बता दिया है। तो एक सेकेंड, लाइट को थोड़ा ठीक कर देते हैं। हाँ, तो मेरी जो प्रेगनेंसी वो हाई रिस्क में आ चुकी है इस टाइम, और मेरा क्या नाम, मेरी डिलीवरी हो जाएगी। उन्होंने 15 to 20 डेट जो है वो दी है।
तो उसी के बीच का एक डेट निकाल के हम लोगों ने कंसल्ट किया फैमिली में सबके साथ, और फिर हम लोग ऑपरेशन के लिए रेडी हैं और जाएंगे उनके पास और ऑपरेशन ही होगा। मैंने सोचा सेकंड डॉक्टर को ट्राई करते हैं, बट इतना लास्ट मोमेंट है कि मैं सेकंड डॉक्टर के पास जाने की वो नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं डॉक्टर के पास गई और अगेन उन्होंने भी सेम चीज़ बता दी और मुझे मेरे डेट्स अगर बढ़ गए तो फिर मैम मतलब वो केस लेंगी नहीं। और उन्होंने बोला कि पहले हम लोग सोच रहे थे 27 तक हो जाए, बट 27 वो बिल्कुल भी नहीं ले जा रही हैं, क्योंकि मेरा जो प्लेसेंटा है वो सूख चुका है फ्रेंड्स। और जो क्या कहते हैं ना, यूट्रस में वाटर कम हो गया है, मतलब जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है वो कम हो गया है। और रिपोर्ट में एक जगह उसमें आया है, वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। जो मेरा कलर डॉपलर हुआ था उससे पता चला कि इसमें भी सेम है। ये देखिए हाईलाइट कर देते हैं वो लोग, बस हाईलाइट पता नहीं क्यों लाइट की वजह से कुछ दिख नहीं रहा। तो ये जो हाईलाइट किया हुआ इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप देखो तो मतलब मेरे तरफ से तो सीधे ही है पर आपको उल्टा दिखेगा। इसमें लिखा है कि प्लेसेंटा, एक मैं पढ़ के बताती हूँ। प्लेसेंटा इज सीन इंटीरियर विद ग्रेड 2 and 3 मेच्योरिटी। तो मतलब मेरा जो प्लेसेंटा है वो मेच्योर हो चुका है और वो ना अब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बेबी को कोई भी पोषण, मतलब कोई भी प्रोटीन जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी मतलब न्यूट्रिशंस एक तरह से कह लिया जाए, तो बेबी को कोई न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहे हैं। और ये चीज़ मुझे फील हुई एक बार, और मेरी स्किन में इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी काफ़ी टाइम से, पर मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाई क्योंकि मैंने उस इचिंग को सोचा कि शायद मेरी बॉडी और ज़्यादा फूल रही है, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा जो वेट था वो काफ़ी ज़्यादा था और इस बार जो मेरी स्वेलिंग है वो नहीं है। पिछली बार स्वेलिंग, तो मुझे लगा हो सकता है कहीं ना कहीं जो स्वेलिंग होती है उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग हो रही है बॉडी में, और मैंने उसे बहुत लाइटली ले लिया। और मुझे नहीं पता था कि इचिंग इतनी बड़ी चीज़ होती है। बाद में जब टेस्ट कराया तो फैटी लीवर आया और बाद में पता चला फैटी लीवर की वजह से इचिंग होती है बॉडी में। और मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये जो इचिंग है वो बहुत ही मतलब गंदी वाली इचिंग होती है, आप सोच भी नहीं सकते, नींद नहीं आती उसकी वजह से, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और मेरा जो एसिड है वो इसीलिए बहुत मतलब बढ़ा आया है, और यही सब प्रॉब्लम है कुल मिला के। तो मेरी जो मतलब मैं कहूँ तो आप लोग ऐसी गलती मत करना कि अगर आप लोग स्टार्टिंग से और सोच रहे हैं कि मैं बाहर का खा लूँ, मैं ये खा लूँ वो खा लूँ, कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो 5 मंथ तक आप लोगों का जो अल्ट्रासाउंड होता है 5 मंथ तक, उसमें आपका नॉर्मल आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सब कुछ नॉर्मल आता है, और आपको लगता है कि जो मैं खा रही हूँ बाहर का और या फिर कैसे भी चीज़ें खा लेती हूँ वो सब डाइजेस्ट हो जा रहा है, मुझे प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। बाहर का बिल्कुल ना खाएं, मैदा बिल्कुल ना खाएं और ट्रांस फैट बिल्कुल ना खाएं, और कोशिश करें कि घर का खाएं, हेल्दी खाएं। और अगर आपका बाहर का मन करता है खाने का तो इतना कम खाएं कि आपको अपने अंदर से श्योरिटी हो कि बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका खाया हुआ कहीं ना कहीं आपके बच्चे को बहुत नुकसान कर सकता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने रेयरली, जब मैं जाती थी हॉस्पिटल और वहां से आने के टाइम पे मुझे भूख लगी होती थी तो हम लोग रेस्टोरेंट या मॉल चले जाते थे कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो फिर भी मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें खाती थी। अगर कोई भी चीज़ मैदे वाली है तो उसको बहुत थोड़ा खाती थी, और खाने वाली चीज़ में कहूँ तो मैंने सिर्फ डोसा वगैरह ज़्यादातर खाया है, इडली डोसा। लेकिन जब मैं फैटी लीवर से परेशान हो सकती हूँ, तो अगर आप लोग बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी कह सकती हूँ कि आप लोग को प्रॉब्लम होनी ही होनी है। बाकी चीज़ें आपकी बॉडी पे डिपेंड करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये गलती कभी मत करना, बाहर का कभी भी मत खाइए, घर पे आप खाइए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए। आपका कुछ चटपटा खाने का मन है तो आप घर पे बनवा लो, और कोशिश करो कि 7 मंथ के बाद में 7 मंथ से जैसे ऊपर आपकी प्रेगनेंसी जाती है 8 मंथ में, स्टार्टिंग 8 मंथ आप बहुत हल्का लाइट खाना खाओ, मिर्च मसाला बिल्कुल मत खाओ, मतलब
खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लो, और बाहर का तो बिल्कुल मत खाओ, नहीं तो आपको कितनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ तो अच्छे से बता रही हूँ। मैं किसी की देखी कहीं बातों पे नहीं बता रही हूँ कि मुझे बस एक वीडियो शूट करनी है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला अर्जेंट आपको एडमिट हो जाना चाहिए ऑपरेशन के लिए, आपके बच्चे को निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है, आपके प्लेसेंटा में जहर फैल रहा है, तो आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी जान का खतरा है। हाँ, मैं अभी भी बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो जा रहे हैं। और जिस स्ट्रिक्टनेस के साथ डॉक्टर ने मुझसे कहा था, शायद अगर आप लोग सुनते तो आप लोग भी डर जाते। मैं 4 दिन शॉक में रही हूँ। मेरी जो मेंटल कंडीशन थी, पूरी फैमिली वालों ने मिलकर मुझे निकाला है उस चीज़ से कि ठीक है हम लोग इसी के बीच में ऑपरेशन करा लेंगे, परेशान होने की बात नहीं है और जितना हो सकेगा कोशिश करें। मैंने अपनी डाइट पे जितना थ्रू आउट प्रेगनेंसी ध्यान दिया है उससे डबल ध्यान अभी मैं दे रही हूँ। मैं 3 लीटर से भी ऊपर पानी पीने की कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा पी लूँ। बाकी जो डॉक्टर ने दवाइयाँ सजेस्ट की हैं प्रॉपर टाइम पे लेती हूँ। 3 टाइम नारियल पानी पीती हूँ मैं फ्रेंड्स, और प्रोटीन रिच डाइट ले रही हूँ। खाना मैं बहुत कम खाती हूँ, पर मैं खाने की जगह जो चीज़ें खाती हूँ वो बहुत अच्छी खाती हूँ। फल है, फ्रूट्स हैं, सैलेड है एंड हाँ बादाम है। मुझे जो डॉक्टर ने बोला वो मूंगफली बोली है, तो मैं भिगा के मूंगफली खाती हूँ कि उसकी भी ऑयल मेरे अंदर ना जाए। लेस ऑयल खाना खा रही हूँ, पनीर खा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें खाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है मेरी ये 6-7 दिन ही हैं। और कल है करवा चौथ, तो और मुझे 16 या 17 में ही ऑपरेशन के लिए जाना है फ्रेंड्स। तो मैं चाह रही हूँ कि 17 तक, जब तक मैं जा रही हूँ तब तक मैं इतना अच्छी तरह से डाइट लूँ कि मेरे बेबी का जो वेट है, मैम ने बोला वेट नहीं बढ़ेगा, अब आपके बेबी का उल्टा डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में अगर हो सका है तो देखा होगा, तो मैंने पूरी कोशिश की है, अपनी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आप लोगों से विनती है, प्रे करना भगवान से फ्रेंड्स कि मेरा जो बेबी हो वो बहुत हेल्दी हो और काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो टेंशन है ना वो अभी भी कहीं ना कहीं माइंड में है, और उसी को लेके ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। और जो मेरा लास्ट डेट था वो उसको घटा के मैम ने कम कर दिया। बोला आपका जो बेबी है वो 1 वीक पीछे जा रहा है, 1 वीक कहेंगे मेच्योरिटी नहीं आ रही उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर दी उसने मेरे माइंड में, बात ने। तो मैं बहुत परेशान थी और अभी भी सोच लेती तो बहुत टेंशन हो जाती। जैसे बेबी मूवमेंट थोड़ा सा कम होता है मैं पूरे स्ट्रेस में भर जाती हूँ, और फिर मैं तुरंत कुछ खाती हूँ, पानी पीती हूँ सडनली कि मैं कुछ करूँ जिससे बेबी का मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। तो कहते हैं कि कहते हैं कि 7 घंटे में लगभग 12 से 15 बार आपके बेबी का मूवमेंट होना चाहिए। और ट्रस्ट में मैंने अपने बेबी का वेट बहुत कम मूवमेंट जो है अपने बेबी का बहुत कम फील किया है, जिसका स्ट्रेस तो बहुत ही ज़्यादा है मुझे। और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जिससे मूवमेंट होती रहे। तो बस ये सब टेंशन जो है वो माइंड में कहीं ना कहीं अभी भी हैं। और फ्रेंड्स हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि ऐसी गलती आप लोग ना करें और अपना ख्याल रखें। ज़्यादा इसमें ना पड़े कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जो होगा देखा नहीं जाता। बहुत 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 प्रॉब्लम होती है। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, खा लेते हैं ना, इतनी बड़ी चीज़ें है नहीं, यहाँ घूम आते हैं ना जाके। पर ये इतनी बड़ी चीज़ है और आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी दे सकती है। तो बस इसी टॉपिक को लेके मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा कंसल्ट किया जाए और आप लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर आप इस चीज़ से, आपको ऐसी दिक्कतें हैं, आपकी बॉडी में इचिंग है, आपको वॉमिटिंग फील होती है, ब्लोटिंग जैसे लगती है और आपका खाना खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती है, भूख अगर नहीं लग रही है तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें और तुरंत आप लोग अपना लीवर का टेस्ट कराएं, LFT कराएं। और LFT कराते ही आपको पता चल जाएगा। अगर LFT जरूर करा लें और मेरी सलाह माने तो पहले ही करा लें, 6 से 7 महीने में। वैसे डॉक्टर 8 मंथ में सजेस्ट करती हैं, पर अगर आप पहले करा लेंगे तो आपकी जो डिलीवरी है और या आपकी जो अगर प्रॉब्लम होने वाली है या
थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है तो वो वहीं पे क्योर हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम उतना नहीं झेलनी पड़ेगी। अगर बॉडी में इचिंग है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें सोच रहे हैं कि हाँ प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर कुछ डाउट है, अगर आप लोग को लगता है कि आपको अगर और कोई भी प्रॉब्लम इसके साथ साथ हो रही है और आपको नहीं सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और फ्रेंड्स कल है करवा चौथ, तो कल मैं रहूँगी व्रत और 16-17 में मेरी डिलीवरी डेट है। तो अगर मेरे वीडियोस नहीं आ पाते तो उसके लिए सॉरी, और प्लीज़ आप लोग मेरा साथ ऐसे ही देते रहें, प्यार देते रहें अपना, और बने रहें मेरे साथ व्लॉग में। जो ऑपरेशन के दिन मैं जाऊंगी उसका जो व्लॉग है वो हो सकता है 4-5 दिन या 6 दिन बाद आए, क्योंकि मैं ही एडिटिंग करती हूँ, मैं ही अपलोड करती हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा लेट वीडियोज़ मिले, तो उसके लिए सॉरी। और बस ब्लॉग को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट बनाए रखिए अपना, और मेरे लिए भगवान से प्रे करिए कि मेरा बेबी हेल्दी हो और सब कुछ अच्छा हो जाए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।